प्रणाम मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए स्वाध्याय आरंभ करते हैं। सभी लोग मेरे साथ एक स्वर में बोलिए, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए, आज का विषय है श्री रामकृष्ण परमहंस की तीर्थ यात्रा। कौन थे वो? परमहंस जी विवेकानंद जी के गुरु थे, है ना। और जो परमहंस जी थे वही हमारे गुरु भी थे। हमारे गुरु जी पिछले जन्म में मतलब उन्होंने परमहंस जी का रूप लिया, कबीरदास जी का, है ना। तो इसमें परमहंस जी के बारे में, उनकी तीर्थ यात्रा के बारे में बताया गया है। एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस मथुर उनकी पत्नी और कुछ एक अन्य लोगों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। मथुर और उनकी पत्नी ने ही तीर्थ यात्रा की योजना बनाई थी। बहुत अनुनय विनय करके श्री रामकृष्ण को भी तीर्थ यात्रा पर चलने को सहमत कर लिया था। 16 जनवरी 1868 में वे सभी दक्षिणेश्वर से तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। वे लोग देवघर पहुँचे और वहाँ कुछ दिनों तक ठहरे। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बैजनाथ धाम शताब्दियों से शिव पूजा का पुनित धाम रहा है। वह शिव पूजा के लिए विख्यात रहा है। उस पुनित धरा पर पहुँचते ही श्री राम कृष्ण का हृदय आह्लादित हो उठा। उन्हें वहाँ दिव्य अनुभूति भी हुई। वहाँ प्रवास के दौरान एक दिन देवघर के एक गांव से होकर जाते समय वहाँ के लोगों की दुख दुर्दशा देखकर उनका हृदय करुणा से भर उठा और उन्होंने मथुर से कहा, मथुर, तुम तो माँ जगदम्बा के दीवाने हो। इन सब लोगों को एक एक धोती और भरपेट भोजन दो। मथुर पहले तो सहमत न हुए और बोले, बाबा, अभी तो पूरी तीर्थ यात्रा करनी है। तीर्थ यात्रा में बहुत खर्च होगा और इन लोगों की संख्या भी काफ़ी है। अस्तु, इन सभी को खिलाने पहनाने से पैसों की कमी हो सकती है। फिर हम तीर्थ यात्रा भला कैसे कर पाएंगे? इस हालात में आपका क्या कहना है? परंतु हर जीव में शिव को देखने वाले श्री रामकृष्ण भला कहाँ मानने वाले थे। ग्रामवासियों का कष्ट देखकर वे अश्रुपात करते हुए बोले, धिक्कार है तुझे। जा, मैं तीर्थ यात्रा को नहीं जाता, मैं तेरी काशी को नहीं जाता। मैं इन असहाय लोगों के साथ ही रहना पसंद करूँगा। फिर मथुर ने श्री रामकृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा, आप जैसा कहें मैं वैसा ही करूँगा। फिर मथुर ने पोटली से पैसे निकालकर सबके लिए भोजन वस्त्र की व्यवस्था की। श्री रामकृष्ण बोले, मथुर, हर जीव में शिव का वास है। अस्तु, शिव भाव से जीव सेवा किया करो। जीव सेवा से शिव अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार उनके कहे अनुसार मथुर ने वहाँ के दीन दुखियों की यथासंभव सेवा की। देवघर के बाद वे काशी विश्वनाथ का दर्शन करने को वाराणसी पहुँचे। बाबा विश्वनाथ के पावन धाम में पहुँचते ही श्री रामकृष्ण परमहंस भाव विभोर हो उठे। उन्होंने संपूर्ण वाराणसी को बाबा विश्वनाथ की अभिव्यक्ति के रूप में ही देखा और अनुभव भी किया। बाबा विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग के रूप में उन्होंने अपने भाव नेत्रों से साक्षात भगवान शंकर का दर्शन किया और भाव समाधि में डूब गए। कुछ देर तक वे उसी अवस्था में ही रहे। वे गंगा के तट पर बैठकर परम पावनी गंगा की लहरों को देखकर अभिभूत हो गए। गंगा तट से जब वे भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने जाते तो
वे रास्ते में ही भावाविष्ट हो जाते थे। वे कहते थे कि साधु संतों के अंतर से निश्चित अमूल्य स्वर्णिम भाव राशि की युग युगांतर से इस वाराणसी नगरी में घनीभूत हुई है। कुछ लोगों को ज़्यादा टिपिकल हिंदी समझ में नहीं आ रही होगी, कहीं कहीं मेरे को भी नहीं आती है, पर कोशिश करती हूँ मैं। वे गंगा जी के किनारे स्थित अन्य मंदिरों का दर्शन कर प्राय भाव समाधि में ही डूब जाते। उनके लिए काशी वाराणसी कोई ईंट पत्थरों से बनी सामान्य नगरी मात्र नहीं थी, बल्कि उन्हें वहाँ के कण कण में शंकर के होने की अनुभूति हो रही थी। वाराणसी में उन्होंने अपने भाव नेत्रों से जो देखा उसके विषय में उन्होंने स्वयं कहा कि मैंने वहाँ देखा कि पिंगल वर्ण के जटाजूट धारण किए एक दीर्घाकार श्वेत वर्ण पुरुष धीरे धीरे शमशान की प्रत्येक चिता के समीप जाते और प्रत्येक व्यक्ति को यत्नपूर्वक उठाकर उसके कान में तारक ब्रह्म मंत्र प्रदान करते हैं। सर्वशक्तिमयी जगदम्बा भी महाकाली के रूप में चिता के दूसरी ओर बैठकर प्रत्येक जीव के स्थूल सूक्ष्म कारण आदि सब प्रकार के संस्कार बंधन को खोल देती है और निर्वाण का द्वार उन्मुक्त कर उसे स्वयं ही अखंड के घर भेज रही है। इस प्रकार अनेक कल्प की तपस्यादि के द्वारा जीव को जिस अद्वैतानुभव जनित भूमानंद की प्राप्ति होती है, वाराणसी में देह त्याग करने वालों को विश्वनाथ तत्काल ही वह सौभाग्य प्रदान कर उन्हें कृतार्थ कर रहे हैं। अपने वाराणसी प्रवास काल में वे वहाँ के महान संत तैलंग स्वामी से भी मिले और उन्हें देखते ही उनके परमहंसत्व को पहचान गए। मानो एक परमहंस दूसरे परमहंस को देखकर आनंद विभोर हो गए। तैलंग स्वामी के विषय में श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैंने देखा कि साक्षात विश्वनाथ उनके शरीर का आश्रय लेकर प्रकट हुए हैं। उनके निवास से वाराणसी उज्जवल बनी हुई है। वे ज्ञान की उच्च अवस्था में थे और देह की ओर उनका कोई भी ध्यान न था। धूप से तपते बालू पर वे आराम से लेटे हुए थे। मैंने उनसे इशारे से पूछा कि ईश्वर एक है या अनेक। उन्होंने संकेत के द्वारा ही मुझे समझा दिया कि यदि समाधिस्थ होकर देखो तो वो एक है, यदि समाधिस्थ होकर देखो तो वो एक है, परंतु जब तक हम तुम जीव जगत आदि नाना तत्व का बोध है तब तक वे अनेक हैं। उन्हें दिखाते हुए मैंने हृदय से कहा था, इसी को ठीक ठीक परमहंस अवस्था कहते हैं। वाराणसी के बाद वे सभी प्रयाग स्थित त्रिवेणी संगम पहुँचे और वहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो उठे। वे वहाँ 3 दिनों तक ठहरे। उन्होंने त्रिवेणी संगम में स्नान भी किया। शास्त्रीय विधान के अनुसार मथुर तथा अन्य सभी ने वहाँ मुंडन करवाया, पर श्री रामकृष्ण ने यह कहकर स्वयं मुंडन नहीं कराया कि मेरे लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। वे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला भूमि वृंदावन के भी दर्शन करने पहुँचे। असंख्य वैष्णव महात्माओं के संसर्ग से धन्य हुई यह भूमि श्री रामकृष्ण परमहंस जैसे स्थित प्रज्ञ संत के संसर्ग को पाकर मानो धन्य धन्य हो गई। इस तीर्थ क्षेत्र में आकर श्री रामकृष्ण उच्च भाव में अवस्थान करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला से संबंधित स्थानों में उन्हें समाधि लग जाती और उनके भाव नेत्रों से वे घटनाएं प्रत्यक्ष दिख पड़ती थी। मथुरा में उन्होंने अपनी दिव्य भावावस्था में देखा कि वसुदेव बाल कृष्ण को गोद में उठाए चले जा रहे हैं। अपने दक्षिणेश्वर निवास के दौरान श्री रामकृष्ण ने इस तीर्थ यात्रा के अतिरिक्त यदा कदा बंगाल के कुछ तीर्थों की भी यात्रा की थी। श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म तथा बाल लीला से संबंध नवद्वीप की यात्रा के दौरान उन्हें यह आभास हुआ कि चैतन्य महाप्रभु ने जिस स्थान पर अपना ईश्वरोन्मत्त
जीवन बिताया था वह अब गंगा के गर्भ में समा चुका है। श्री रामकृष्ण की तीर्थ यात्रा के दौरान उन्हें जो दिव्य अनुभूतियां हुई उससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन तीर्थ क्षेत्र असीम आध्यात्मिक ऊर्जा से उर्सज्जित और आध्यात्मिक भावों से सदैव संपादित होते रहते हैं, जिन्हें श्री रामकृष्ण जैसे उच्च कोटि के संत व परमहंस ही अनुभव कर सकते हैं। कुछ वर्ड हैं जो समझ में नहीं आते हैं, ठीक है, पर उसका बराबर का कोई अर्थ निकाल लेना चाहिए। यदि हम भी तीर्थ यात्राएं दिव्य व पवित्र मनोभाव के साथ करें तो हम तीर्थों की आध्यात्मिक ऊर्जा से ऊर्जस्वित, अब इसका मतलब तो नहीं पता, पर यह है कि हाँ उसकी ऊर्जा से हमें भी उससे ऊर्जा मिलती होगी और संपादित हो सकते हैं। सचमुच अद्भुत है श्री रामकृष्ण की यह तीर्थ यात्रा। धन्यवाद मित्रों। ओम देहु शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे वह शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेव। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु।